तो दोस्तों सीईएससी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और क्वार्टर फोर में जो मेन आकर्षण था वो था स्टॉक स्प्लिट। उसका रेशियो क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट में क्या इंपॉर्टेंट था वो हम समझेंगे और सीईएससी है क्या, बिजनेस क्या है, क्या काम करती है। तो दोस्तों ये सब चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन, आप जो भी बात करिए उसके बारे में। तो दोस्तों सीएससी का एक शेयर जो है 10 में स्प्लिट होने वाला है। तो स्टॉक प्राइस अभी आपको 780 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पशन लेते हैं 800 रुपए के आसपास। तो भविष्य में ये स्टॉक आपको, अगर समझ लीजिए वही स्टॉक प्राइस रहा तो 80 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। भविष्य का तो जो प्राइस है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपको उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 10 शेयर है तो 100 शेयर हो जाएंगे, अगर 7 शेयर है तो 70 हो जाएंगे, 15 है तो 150 हो जाएंगे। मतलब जो फेस वैल्यू है, जो अभी आप देखेंगे, आप कहीं पर भी मनी कंट्रोल या कहीं पर भी चेक करिए, 10 है तो 10 की एक हो जाएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, डेट्स। डेट्स हमको पता नहीं है। इतना ही कंपनी ने कहा है अभी फिलहाल कि जो शेयर होल्डर अप्रूवल है उसके 3-4 महीने के अंदर होगा। तो शेयर होल्डर अप्रूवल में आने में भी समय लगेगा, फिर 2-3 महीने। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सितंबर अक्टूबर से पहले होने वाला है। कंपनी अगर जल्दी से जल्दी कोशिश करे तो जल्दी भी हो सकता है। तो इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी उस पर हम वीडियो बना देंगे, या फिर और ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, हम यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको आइडिया मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, 800 रुपए का कोई स्टॉक है तो शायद खरीदने में आपको समझ लीजिए 10,000 रुपए डालने हैं, 12 स्टॉक मिलेंगे। तो किसी को ऐसा लग सकता है क्या हुआ, सिर्फ 10,000 डालने से 12-13 स्टॉक ही मिल रहे हैं। लेकिन वही है, जब आप स्टॉक का भाव 80 रुपया हो, कंपनी भी अच्छी हो और आपको 100-150 स्टॉक मिल जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यही है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और जनरली यही ऑब्जेक्टिव रहता है स्प्लिट का। तो वही मेन चीज होने वाली है जो भविष्य में हमको देखना है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए पिछले साल 1309 करोड़ का प्रॉफिट था। जितने आंकड़े हैं दोस्तों रुपीज में है, हाँ। तो प्रॉफिट इस बार 1363 करोड़ हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़ा है, इतना बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। 378 करोड़ का जो हमने देखा था प्रॉफिट था क्वार्टर फोर FY20, मतलब पिछले साल। तो वो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 429 करोड़। तो ये बढ़ा है, ये क्वार्टर में अच्छा खासा काम हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं कि सीक्वेंशियल ग्रोथ हो रहा है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो वो 95.5 से 100 हो गई है। तो स्टॉक थोड़ा बहुत अभी आपको ऑप्टिकली थोड़ा सस्ता भी हो गया है, ऐसा नहीं है। तो भी पी देखेंगे तो 7-8 के आसपास ही है। पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिला है, सिर्फ आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है उनको छोड़ के। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा वैल्यूएशन में, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रेस में, ट्रबल में रहता ही है। रिजल्ट में जो इनकम है आप देखिए 12,378 करोड़ की थी पिछले साल, जो इस साल हुई है 11,874, थोड़ी सी इनकम गिरी है। क्वार्टर फोर पिछले साल 2,729 करोड़ की इनकम थी, जो इस बार इनकम बढ़ी है 3,003 करोड़ की। और रीजन समझ में भी आता है, बहुत बड़ा रीजन तो यही होगा कि यहाँ पर जो लॉकडाउन था तो Q1 बहुत ज्यादा पावर की डिमांड सब कुछ एकदम कम हो गई थी, तो वो भी है। सीक्वेंशियल इंक्रीज भी है, सीक्वेंशियल इंक्रीज मतलब क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर में, तो वो भी हमने देखा है कि इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। तो ओवरऑल ऐसे माहौल में नतीजे मुझे लगता है डिसेंट नतीजे हैं। कोई ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 20-25% का ग्रोथ हो जाएगा। जितना किया है उतना ही रिजल्ट आ जाए तो भी मार्केट अप्रिशिएट करेगी। और स्टॉक का प्राइस, मुझे याद है जब ये न्यूज आई थी और मैंने वीडियो भी बनाया था, 680 का स्टॉक का प्राइस था। ये 15-16 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये स्प्लिट की न्यूज और ये रिजल्ट की न्यूज आने वाली थी। तो 680 से 780 का अच्छा खासा रनअप तो ले ही लिया है स्टॉक ने। तो फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, उस पर किसी और दिन आपको मैं रिसर्च कर दूंगा। एजीएम अगस्त 18 को है, ध्यान में रखना है आपको। स्प्लिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शायद उस दिन भी मिल सकती है, अलग अलग दिन में। तो वो भी हम देखते रहेंगे, अपडेट हम करते रहेंगे, टेलीग्राम हो या फिर यहाँ पर हो। तो वो आप ध्यान में रखिएगा। नेटवर्थ है कंपनी की, आप देख सकते हैं 9,977 करोड़।
डेट इक्विटी रेशियो आप देखिए 0.73 की डेट इक्विटी रेशियो है। केयर की AA रेटिंग और स्टेबल है, तो जनरली AAA रेटिंग को बेस्ट माना जाता है, तो बेस्ट से थोड़ा सा नीचे है, बट जब तक आपको ए दिखता है ना तब तक उतना चिंता की बात नहीं है। तो कुछ बी तक आ जाए तो फिर थोड़ी सी प्रश्न हो जाता है। अब कंपनी क्या है देखिए, कलकत्ता। अगर आप कलकत्ता से हैं दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में हाई करिएगा। कलकत्ता में, कोलकाता में इनफैक्ट जो मेन काम है वहां की मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर जनरेशन कंपनी है। 1125 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, 567 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और 33 लाख कस्टमर है। तो ये एक है। उसके अलावा उनके खुद के पावर प्लांट है, चंद्रपुर में है, महाराष्ट्र में हल्दिया में है इनके पावर प्लांट है। फिर रिन्यूएबल में नोएडा में है, नोएडा में भी उन्होंने अभी स्टेक लिया हुआ है 335 स्क्वायर फुट तो स्क्वायर एरिया, तो 1 लाख कस्टमर वहां पर भी है। रिन्यूएबल में भी काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो इस सब में छोटे छोटे काम इनके चल रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भरतपुर और बीकानेर में भी काम चल रहा है दोस्तों। तो मेन है अभी मेन बिजनेस जो है वो कलकत्ता से है, जो हम जो आंकड़े हैं उससे पता चल रहा है। भविष्य में लेटेस्ट क्या क्या बिजनेस मिलता रहता है तो हमारी नजर रहेगी, आपको हम बताते रहेंगे। अब देखिए और ज्यादा डिटेल में, कलकत्ता में आप देखिए बड़ा एरिया है, नोएडा में नेक्स्ट है 335 स्क्वायर फुट का एरिया, भरतपुर कोटा में वहां खाली इनपुट बेस्ड फ्रेंचाइजी है, भरतपुर और मालेगांव में एरिया है। तो आप टोटल कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर्स जो है मेन बिजनेस तो कोलकाता से ही है, 33 लाख, नोएडा 1 लाख, फिर राजस्थान 5 लाख और मालेगांव 1 लाख। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू जो आ रहा है जो हम देख पा रहे हैं कोलकाता से है। मालेगांव जो चंद्रपुरा का, जो चंद्रपुर महाराष्ट्र का है, वो अभी भी वहां से कुछ लॉसेस हैं जो मैंने जब डेटा देखे थे तो वहां से थे। और बाकी यहाँ पर जो राजस्थान में खाली डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, बहुत बड़ा यहाँ पर काम नहीं है। तो मेन यही है सीएससी के बारे में जब हम बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी नज़र इस पर रहेगी ही। आप भी बताइए, आपके इनपुट्स भी जरूर बताइए कि आपको सीएससी स्टॉक कैसा लगता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।